आगे जादूगरनी उस महल तक पहुंच जाती है। जब वह महारक्षक के सैनिकों को देखती है तो वह तुरंत महारक्षक के सैनिकों को मार देती है। अब महारक्षक को समझ आ जाता है कि सैनिक अभी तक अंदर क्यों नहीं आए, क्योंकि जादूगरनी बाहर खड़ी थी। अब जादूगरनी अंदर आने वाली थी। महारक्षक डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। उसके कुछ पंख जमीन पर ही गिर जाते हैं। जब जादूगरनी अपने महल में प्रवेश करती है तो वह उसके पंखों को देख लेती है। अरे यहाँ तो महारक्षक के पंख हैं। ज़रूर महारक्षक इस महल में है। मैंने तो उसे अपने वश में कर लिया था और वह मेरे उंगली पर नाचेगा, जो मैं कहूँगी वो करेगा। और यहाँ मैंने तो उसे यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी। ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब जादूगरनी अपने सिंहासन पर बैठी है और वह मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्र से महल में बिजली फैल गई। उसने ऐसा मंत्र पढ़ा था कि बिजली उसे नहीं पर बाकी सभी को लगेगी। महारक्षक को बिजली की वजह से करंट लगने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर जादूगरनी महारक्षक के पास आई। तुम्हारे सैनिकों ने तो तुम्हें बचा लिया, पर मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? हम दोनों के बीच एक रेस होगी। जो हारा वो ये देश छोड़कर जाएगा और जो जीता वो इसी देश में रहेगा। तुम्हें यह शर्त मंजूर है? हाँ, मंजूर है। अब रेस होगी। चलिए कुछ सीन्स देख लेते हैं रेस के। महारक्षक जब पीछे मुड़ता है तो एक ग्रामीण उसे ऊपर ले आता है। जादूगरनी, तू मुझे ये देश छोड़कर जाने के लिए कह रही थी ना? मगर मैं नहीं, तू यह देश छोड़कर जाएगी। पागल होते हुए, मैं ये देश छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू हारा था ना, तो तुम ये देश छोड़कर जाएगा। मामा, मैं ये देश छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर देशवासियों ने उसकी एक न मानी और उसे धक्के मारकर हिंद महासागर में ढकेल दिया। उसके महासागर में गिरते ही महासागर का पानी काला हो गया। अरे ये कैसे हो गया? अरे ये असंभव है। ये संभव है महारक्षक। अब मैं महासागर में समा गई हूँ। मेरी जिंदगी अब और आसान हो गई। हा 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 हा। जब उसके दोस्त, जो कि एक तांत्रिक था, उसे यह बात पता चलती है तो वह अगली सुबह जादूगरनी के पास आता है। जादूगरनी हिंद महासागर में तैर रही थी। क्या परेशानी है मेरे दोस्त? मैं उस परेशानी को दूर कर दूंगी। परेशानी मुझे नहीं, पर परेशानी तो तुझे है जादूगरनी। परेशानी? कैसी परेशानी? मुझे तो यहाँ मछली, केकड़े, जलपरियाँ, शार्क, बिच्छू आदि तरह के पशु खाने को मिलते हैं। पर मैं तुम्हें इस सागर से बाहर निकालना चाहता हूँ। पर क्यों? तांत्रिक बिना कुछ बोले अपने मंत्र का जाप जारी रखता है। जादूगरनी छटक के हिंद महासागर के किनारे गिरती है। तांत्रिक आँख बंद करके खूब जोर जोर से हंसने लगता है। जादूगरनी जादू से एक तलवार लाती है और तांत्रिक का गला अलग कर देती है। तांत्रिक खून से लथपथ हो जाता है। मैं तुमसे बदला लूँगा जादूगरनी, याद रखना। तांत्रिक कभी मरते नहीं। पर कैसे बदला लोगे? तुम्हारी सारी शक्तियाँ तो मेरे अंदर समा गईं। हाँ 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 हाँ। जादूगरनी के चले जाने के बाद महारक्षक वहाँ आता है और तांत्रिक को अपनी शक्तियों से जिंदा करता है। मुझे पानी चाहिए, पानी। महारक्षक तांत्रिक को पानी पिलाता है और कहता है, ये जादूगरनी तो बहुत ज़्यादा हंगामा मचा रही है। हाँ, अब हमें एक प्लान बनाना चाहिए जिस वजह से वो जादूगरनी हार जाए और हम जीत जाएं। एक रात वह चुपके से
जादूगरनी के 3 अनोखे बाल निकाल लिए, जिससे वह हंगामा मचा रही थी। अगली सुबह जब जादूगरनी की शक्तियाँ काम नहीं करती तो वो उस रात चुपके से जादूगरनियों की रानी का ताज चुरा लेती है, जिस ताज में 3 खूबियाँ थीं। पहला, 100 साल जीने का हक। दूसरा, कोई उसे मारे तो वह वापस जिंदा हो जाए। तीसरा, 5 गुना ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ने की। महारक्षक अब बूढ़ा टाइप का हो चुका था। अब वो भी महारक्षकों के राजा का ताज चुरा लिया। उस ताज में भी वही खूबियाँ थीं जो जादूगरनियों की रानी के ताज में थी। अब वह जादूगरनी के पास जाता है और उसके ऊपर वार करने लगता है। जादूगरनी के 50 साल पूरे होने के बाद उसके अंदर आधी शक्तियाँ बची थीं, जिस वजह से वो महारक्षक के वार से बच नहीं पाई और एक शीशे के बोतल में कैद हो गई। महारक्षक उस बोतल को मंगल ग्रह में फेंक देता है, जिसके साथ साथ वो जादूगरनी भी चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मिलेंगे फिर कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही सलमान आपसे विदा लेता है।